23 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे शांतिपूर्ण तरीके से ऑफिस को और 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो शरीर में एक एक बूंद जब तक रहेगा खून में तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और आयोग ने खुद ये बात कहा कि क्वेश्चन आपका थोड़ा देर पहले आउट हुआ, तो जब थोड़ा देर पहले आउट हुआ ये आप खुद कह रहे हैं, तो फिर जब 6 लाख अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन करके जब 6 लाख अभ्यर्थी आपको बोल दिया कि क्वेश्चन आउट हुआ और सेकंड पाली और थर्ड पाली का एग्जाम रद्द करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त बीएसएससी कार्यालय के बाहर हैं। आपको बता दें कि जो बीएसएससी में जिस तरह से सचिवालय सहायक में प्रश्न पत्र लीक हुए, उसके बाद प्रथम पाली के जो परीक्षा है उसे सिर्फ रद्द किया गया है और इसी को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों पाली का परीक्षा रद्द हो। इसको लेकर वो ज्ञापन सौंपने बीएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप लोग आज बीएसएससी कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं? जी, देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सभी छात्र मिल करके शाखा मैदान में हम लोग का एक सभा हुआ था। उस सभा में हम लोग का 11 छात्रों का कमेटी बना, जिसमें संगम, मैं हूँ और ये सौरभ जी हमारे साथ में है, फिर विकास जी हैं। सब कोई मिल करके इस तरह का 11 को छात्रों का टीम बना, जिसमें हम लोग ये निर्णय लिए कि पहले हम लोग जाकर के 23 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे शांतिपूर्ण तरीके से ऑफिस को और 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो शरीर में एक एक बूंद जब तक रहेगा खून में तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और 4 तारीख को जब लाठी चार्ज हुआ था तो सबको ये आस छोड़ चुका था, लेकिन हम लोगों ने ये आस जगाया और हम लोग ने ये कसम खाया कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और शिक्षक जितने भी छात्र हैं बिहार के, सबको न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। और आप लोग तीनों पाली का क्यों कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि रद्द किया जाए? कहा कि कल सिर्फ प्रथम पाली का परीक्षा पत्र, क्योंकि देखिए सर, आयोग ने खुद ये बात कहा कि क्वेश्चन आपका थोड़ा देर पहले आउट हुआ, तो जब थोड़ा देर पहले आउट हुआ ये आप खुद कह रहे हैं, तो फिर जब 6 लाख अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन करके जब 6 लाख अभ्यर्थी आपको बोल दिया कि क्वेश्चन आउट हुआ और सेकंड पाली और थर्ड पाली का एग्जाम रद्द करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पूरे बिहार के छात्रों का ये मांग है तो आप फिर क्यों नहीं कर रहे? आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्ट अधिकारी संलिप्त है, कहीं ना कहीं राजा का बेटा इसमें पैसा दिया हुआ, 20-20 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया दे करके सीट खरीदा हुआ। जब आपको सीट बेचना ही है तो हम गरीब बच्चों को बोल दीजिए कि आपको सीट बेचना, हम लोग अपना किडनी बेच करके, एक किडनी तो बेच ही लेंगे ना, एक किडनी पे हम लोग रह सकते हैं, तो एक किडनी के भरोसे रह करके हम लोग ये परीक्षा एग्जाम लेंगे। हम लोग का देखिए बहुत ज्यादा उम्र हो गया, हम लोग बहुत 10-10 साल से हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। देखिए सौरभ जी, छात्र नेता आप भी हैं, जिस तरह से लगातार आप परीक्षा होते हैं और रद्द हो जाए, लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से कहें तो शिक्षा मंत्री से भी आप लोगों ने मिला, तो क्या कुछ? निश्चित रूप से छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसमें छात्र लगातार सड़क पर है। कोई ऐसे परीक्षा बाकी नहीं है बिहार में जहां पर प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुए, चाहे वो बीएसएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, इन्फोर्समेंट का हो, सिपाही का हो, तो अब तमाम परीक्षा में धांधली चल रही है। और शिक्षा मंत्री बयान दे रहे रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर, बंच ऑफ थॉट्स पर, क्या बयान दे रहे हैं? छात्रों के मुद्दे को गुमराह करना चाहते हैं। अगर आप अपने स्थिति को संभालने के लिए आप नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए निश्चित रूप से, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनको ऊपर से हटाए। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। एक पाली के प्रश्न पत्र रद्द किए और 2 अतिरिक्त पाली के छात्र अभी भी इंतजार में है कि कब होगा, और अभी तक ये लोग लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई की जांच बिल्कुल लिपापोती का प्रयास है, इसलिए आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हम लोग की 30 तारीख तक मांग पूरी नहीं होती है तो 30 तारीख के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, हजारों की संख्या में बीएसएससी ऑफिसर का घेराव किया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम इससे बड़े धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और देख रहे हैं कि महिला छात्र भी आई हुए। आप लोग आज आयोग में ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या लगता है, बात सुनेंगे? हम लोग अपनी बात सुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आयोग को ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से छात्रों का संदेह और बढ़ता है, क्योंकि छात्रों को ये संदेह होता है कि सीटें बिक चुकी है, इसीलिए आयोग मानने को तैयार नहीं है। आयोग पैसा ले चुके हैं, जिन लोगों को उन्होंने जॉब नौकरी देने वाले हैं उनसे पैसा ले चुके हैं, इसीलिए वे अपनी डिसीजन से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इससे छात्रों का संदेह और बढ़ता है। इसलिए आयोग को चाहिए कि पूरी ईमानदारी के साथ तीनों चरणों की परीक्षा को रद्द करें और पूरी पारदर्शिता के साथ फिर से बीएसएससी की परीक्षा को जारी करें। तो आपने साफ तौर पर निश्चित तौर पर सुना कि तो तमाम छात्र का कहना है कि सिर्फ प्रथम पाली का नहीं, तीनों पाली का परीक्षा को रद्द किया जाए। इसी को लेकर आज
बीएसएससी कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं और 7 दिन का अल्टीमेट भी दिए हैं आयोग को। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।